तो भक्तों, कैसे हैं आप? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बायनॉमियल थ्योरम है ना। बायनॉमियल थ्योरम आप में से किसी भक्तगण ने कहा था कि भाई बायनॉमियल थ्योरम पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कीजिए, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो आज बायनॉमियल थ्योरम हम देखते हैं। देखिए, जब हम बायनॉमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मिडिल टर्म, कोएफिशिएंट, बायनॉमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बायनॉमियल कोएफिशिएंट, ये सारी चीज़ें, बायनॉमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। बट एक बहुत बेसिक सी चीज़ जो है, जो जनरली हम मिस कर देते हैं, तो उसको हम आज समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर जो है हमारे पास ये 3 ब्रैकेट्स हैं और पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, दूसरे ब्रैकेट में 2 टर्म, तीसरे ब्रैकेट में 2 टर्म। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है ना, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। तो आप कहोगे कि ये तो 5th का बच्चा भी कर लेगा, है ना। तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद जो हमें मिला उसको हम 3rd ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी सोचते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है कि जब हम इन 3 ब्रैकेट्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, टोटल हमें 8 टर्म्स मिलने वाली है ना। और वो ये 8 टर्म्स मिलने वाली है। तो अगर आप इन 8 टर्म्स में से किसी भी टर्म को देखें, किसी भी टर्म को आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये टर्म ले ली, तो इसकी हर टर्म, इन ये जो 8 टर्म्स हैं, जो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, इसकी हर टर्म को अगर आप देखें तो हर टर्म में एक टर्म, एक जो एलिमेंट है, अगर मैं इसको एलिमेंट कह लूँ तो एक एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट से आएगा, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे ब्रैकेट से आएगा, एक एलिमेंट जो है वो तीसरे ब्रैकेट से आएगा। तो इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज़ जिसमें एक एलिमेंट या एक टर्म यहाँ से ले रहे हैं, एक टर्म यहाँ से ले रहे हैं, एक टर्म यहाँ से ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ इसकी बन सकती है उसको अगर हम लिख दें तो हमें यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है इन 3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो 1-2 क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि इससे बायनॉमियल थ्योरम में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, अभी जो हमने देखा तो उसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 10 ब्रैकेट्स हैं और इनके प्रोडक्ट में हमें कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 55 पता करना है, x की पावर 54, x की पावर 53 एंड x की पावर 52। सिमिलर क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तो वो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये 10 ब्रैकेट्स हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए, सिंप्लीफाई नहीं किया जाए, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 2 की पावर 10 मिल जाएंगी। इसमें भी 2 टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, सारे मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 10 टर्म्स मिल जाएंगी बिना सिंप्लीफिकेशन किए, ठीक है ना। अब इसमें हमें चाहिए x की पावर 55। उन टर्म्स में जो 2 की पावर 10 टर्म्स हैं, तो उसमें से कितनी ऐसी टर्म्स है जिसमें x की पावर 55 बन रहा होगा, उसका कोएफिशिएंट फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनेगा, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जब ये सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो x का हाईएस्ट पावर क्या बनेगा। हर क्वेश्चन में कोशिश करें यहाँ से ही शुरुआत करें, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा। तो x का हाईएस्ट पावर तो तब बनेगा, हमें पता है कि इसकी जितनी भी 2 की पावर 10 टर्म्स बन रही है, 1024 टर्म्स जो बन रही हैं, उसकी हर टर्म में एक एलिमेंट यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, लाइक दैट हर ब्रैकेट में से एक एलिमेंट आएगा। ऐसे 10 एलिमेंट मल्टीप्लाई होके एक टर्म बनेंगे उन 2 की पावर 10 टर्म्स में, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या बनेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x तो तब बनेगा जब इस ब्रैकेट में से भी हम x ले लें, x की टर्म ले लें, इस ब्रैकेट में से भी x की टर्म ले लें, ऐसे हर ब्रैकेट में से x की टर्म ले लें। तो जब हम हर ब्रैकेट में से x की टर्म लेंगे तो पहले ब्रैकेट में से x, दूसरे से x², तीसरे से x³, लास्ट ब्रैकेट से x की पावर 10, तो ये सारे मल्टीप्लाई होके x की पावर 1 + 2 + 3 टिल 10, या x की पावर 1 + 2 + 3 टिल 10 n × n+1/2 के फॉर्मूले से 10 × 11/2, या ये 55 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये जो 2 की पावर 10 बन रही है, 2 की पावर 10 टर्म्स बन रही है, उसमें x का जो हाईएस्ट पावर आएगा वो 55 आएगा और ऐसी एक ही टर्म बनेगी, है ना, क्योंकि हर ब्रैकेट में से हमें x लेना पड़ेगा, कोई और हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर किसी ब्रैकेट में से हम x नहीं लेते हैं, कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, तो फिर x की पावर 55 अचीव नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x की पावर 55 का जो कोएफिशिएंट है वो +1 रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ इन ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 10 टर्म्स बनेंगी, तो x की पावर 54 जो टर्म बनेगी उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो हमने देखा हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है, तो x की पावर 55 बन रहा है। अब x की पावर 54 कब बनेगा,
तो आई थिंक आप समझ गए इस चीज़ को। x की पावर 54 बनाने के लिए मुझे x की पावर 55 में से एक x को निकालना पड़ेगा, है ना, एक x को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें से किसी एक ब्रैकेट से मैं x की टर्म नहीं लूँगा और बाकी के सारे ब्रैकेट से x की टर्म ले लूँगा। मुझे ऐसा ब्रैकेट चुनना पड़ेगा जिसमें x की पावर 1 आ रहा है ना, क्योंकि मैं x की पावर 1 को निकालना चाहता हूँ। तो मैं ये वाला ब्रैकेट लेता हूँ और ये वाले ब्रैकेट में से अब मैं ये टर्म नहीं लेता हूँ, ये वाली टर्म लेता हूँ, ठीक है, ये वाली टर्म लेता हूँ और बाकी के ब्रैकेट्स में से मैं x की टर्म ले लेता हूँ, सारी x की टर्म। तो अगर मैं इस ब्रैकेट से x लेता, बाकी ब्रैकेट से भी x की टर्म लेता तो x की पावर 55 बनता। इस ब्रैकेट से मैं ये 1 ले रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस x स्क्वायर से, x क्यूब से, लाइक दैट। तो वो जो टर्म बनेगी उसमें x की पावर 54 बनेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा x की पावर 54 से, तो कोएफिशिएंट अगेन इस केस में 1 हो जाएगा। नाउ x की पावर 53 का कोएफिशिएंट, तो x की पावर 53 बनाने के लिए हमें x की पावर 55 में से x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इन 10 ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट या 2 ब्रैकेट या ज़्यादा ब्रैकेट हमें ऐसे निकालने पड़ेंगे जिससे x की पावर 2 चला जाए, है ना। तो अगर मान लीजिए जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें से ये x स्क्वायर वाली टर्म ना लेते हुए ये वाली टर्म लूँ और बाकी के ब्रैकेट में से x वाली ही टर्म ले लूँ, तो ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होते होते x की पावर 53 बन जाएंगी, है ना। तो x की पावर 53 जो बन रही है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में से भी हमें कुछ ना कुछ लेना है, या तो ये या ये ले लेंगे तो x की पावर 55 बन जाएगा, इसको लेंगे तो x की पावर 53 बनेगा, तो 2 टाइम्स x की पावर 53 बनेगा। इसका मतलब x की पावर 53 का जो कोएफिशिएंट है वो 2 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और टर्म x की पावर 53 को कंटेन नहीं करेगी। देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन टर्म कंटेनिंग x की पावर 53 और उसका कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। अब x की पावर 52 का कोएफिशिएंट, तो x की पावर 52 बनाने के लिए इसमें से x क्यूब हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो x क्यूब निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि जो थर्ड ब्रैकेट है इसमें से हम x क्यूब ना लेते हुए 3 ले लें और बाकी के जो 9 ब्रैकेट है उसमें से x की टर्म ले लें। तो एक जो कोएफिशिएंट है x टू द पावर 52 का वो 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स x की पावर 52 बन जाएगा, जब इस ब्रैकेट में से हम 3 ले रहे हैं और बाकी के ब्रैकेट्स में से x की टर्म ले रहे हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और है, पॉसिबिलिटी यह है कि हम पहले ब्रैकेट में से 1 ले लें, दूसरे ब्रैकेट में से 2 ले लें, है ना। हर ब्रैकेट में से कुछ ना कुछ लेना जरूरी है। फर्स्ट ब्रैकेट में से 1 ले लें, दूसरे ब्रैकेट में से 2 ले लें और बाकी के ब्रैकेट्स में से x का पावर लेते जाएं, है ना। तो हमने मिस क्या किया, हमने x की पावर 2 मिस किया, हमने x की पावर 1 मिस किया, एक्चुअली x की पावर 3 मिस किया होगा। इसका मतलब x की पावर 52 बनेगा वो सारे x मिला के बाकी के। तो वहाँ से जो कोएफिशिएंट आएगा ये 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे और बाकी जो है x के सारे पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो कोएफिशिएंट जो है वो 2 हो जाएगा। तो अगेन देयर इज गोइंग टू बी वन मोर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 52। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 इज गोइंग टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 52 इन दिस प्रोडक्ट। तो दिस वे ये बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आप अगर इसमें लॉजिक लगाएं तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये।